अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? जैसे कि एक्सपेक्टेड था भाई कि बाबर आजम के रिज़ाइन करने के बाद जो है कैसा रहिए का बाज़ार गर्म है और अलग अलग किस्म की हम चीज़ें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन उस पर तो हम बात करेंगे। उससे पहले जो है जी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में खबर है वो ये है कि इंग्लैंड की टीम कल रात पहुंच गई मुल्तान अपने 3 मैच की टेस्ट सीरीज़ के लिए। और अभी क्योंकि इंडिया जीता है मतलब बांग्लादेश से सीरीज़ 2-0, और कानपुर में जिस तरह इंडिया जीता, तो ये जो इंग्लैंड की टीम जब आई ना तो मुझे याद पड़ा कि यार जब ये इंग्लैंड की टीम ने जब मैकलम ने और इसने बेन स्टोक्स ने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, तो ये बेसबॉल का टर्म कॉइन हुआ था कि जिस तरह से वो तेज़ी से खेलते हैं या एग्रेसिव अप्रोच से वो रहते हैं या रिजल्ट्स के लिए जाते हैं हर मैच में। तो उस पर काफ़ी लोगों ने, मुझे याद है, ये बात कही थी कि अरे ये क्या है ये बेसबॉल, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा बड़ा मजाक उड़ाया। अभी बल्कि गिलिस्पी ने कहा कि आई डोंट लाइक दिस टर्म बेसबॉल वगैरह। लेकिन भाईजान कुछ भी गया आप, बेसबॉल ने टेस्ट क्रिकेट का नक्शा बदल दिया। ये आप माने ना माने, ये जो इंडिया की जो विक्ट्री थी कानपुर टेस्ट में, आपको उस विक्ट्री में बेसबॉल का बहुत इन्फ्लुएंस नज़र आया। इसलिए क्योंकि इससे पहले टेस्ट क्रिकेट जब हम देखते थे जो टेस्ट मैचेस, कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की जाती थी कि आउट ऑफ द वे जाके जो है मैचेस जो है वो जीते जाए। एक इंस्टेंस था जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका कोई केप टाउन में टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें एक इनिंग शायद पता नहीं साउथ अफ्रीका ने फॉरफिट की थी गालिबन, तो उस वक्त फिक्सिंग की बातें शुरू हो गई थी, ठीक है। और वो तो खैर ज़माना था भी कि फिक्सिंग की मतलब मैच फिक्सिंग की बातें चलती थी। लेकिन जस्ट सी द इम्पैक्ट बेसबॉल हैज़ had on test cricket overall. India, I think, is the one country which has like उन्होंने बेसबॉल के कॉन्सेप्ट को लेके उसको और बेहतर कर दिया, उसको और निखार दिया उस कॉन्सेप्ट को। और अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इंग्लैंड से भी आगे इंडिया के प्लेयर निकल गए बेसबॉल स्टाइल में खेलने के लिए। तो ये जो कानपुर में विक्ट्री थी, जिस तरह से इंडिया ने जो है 2 दिनों में फोर्स किया रिजल्ट को, 2 दिन भी क्या मतलब उससे भी कम, इट जस्ट शोज कि ये जो बेसबॉल का जो तरीक़ेकार इंग्लैंड ने अपना स्टार्ट किया खेलने का, इसका असर पड़ा है लोगों के ऊपर। और जो अक्लमंद कप्तान हैं, कोचेज़ हैं, उनको पता है कि बेसबॉल का कितना फ़ायदा है और कहाँ पर आपने इसका फ़ायदा उठाना है। ऐसा भी नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कि आप हर वक्त ही ट्राई करते रहे बेसबॉल स्टाइल में खेलने की, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंग्लैंड इज़ इन पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है आपको पता ही है क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब आप सोचें कि इतनी बड़ी सीरीज़ से पहले जो है आपका सबसे मेन प्लेयर जो है वो डिसाइड करता है कि जी मैं मिडनाइट को अनाउंस करूंगा अपनी, मतलब कि जी मैं T20 का कप्तान नहीं रहा। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल टाइमिंग जो है वो कैसी आपके सामने है। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि किस मेंटल फ्रेम ऑफ में जो है पाकिस्तान टीम एंटर करेगी ये सीरीज़। मैं अभी भी बिल्कुल एक क्लियर कट बात करता हूँ। आपको अगर चेक करना है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या पोजीशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, या पाकिस्तान क्रिकेट इस वॉटक से निकल सकता है नहीं निकल सकता है, मैं फिर कहता हूँ लोग बड़ा इस पर वो करेंगे, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप बाबर आजम को इस सीरीज़ में बिठा के देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को बिठा के देख लें इस सीरीज़ में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं। यार ये जिन लड़कों का इन्फ्लुएंस इस टीम पे रहा है ना, मतलब पिछले 3-4 साल में, आप जब भी चाहते हैं चेंजेस हो टीम में, आपको वो लड़कों को साइडलाइन करना पड़ता है कुछ अरसे के लिए। अब तो खैर बातें ये हो रही कि जी बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के लिए रेस्ट किए जाएंगे या वो खुद विड्रॉ करेंगे, वो मेंटल जो है वो रेस्ट लेंगे। अबे ऑस्ट्रेलिया नहीं गया ना बाबर आजम, तो फिर इतनी बातें और इतनी उंगलियां उठेंगी ना बाबर आजम की कैपेबिलिटीज़ पे कि आपकी सोच है, ये मैं बाबर आजम के फ़ैन क्लब को बता रहा हूँ, उसका ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जाके फिर से फॉर्म पकड़ना, रन्स करना बहुत ज़रूरी है इफ़ ही वांट्स टू रिटेन हिज मतलब रेपुटेशन एज अ टॉप बैट्समैन। और अगर वो नहीं गया तो इससे बुरा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड टीम इज़ ऑब्वियसली नॉट द सेम इंग्लैंड टीम दैट केम हियर लास्ट टाइम एंड वन 3-0। उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड है, जैसे मार्क वुड इंजर्ड है उनका, एक जो उनका नया लड़का था जॉश हैमिल, जो कि सेलेक्ट हुआ था इस टूर के लिए और बड़ा अच्छा बॉलर है वो, उसको मैंने देखा है बॉलिंग करते हुए इन टेस्ट क्रिकेट जब उसने डेब्यू किया सीज़न। 6'7" एंड ही वुड हैव बीन अ हैंडफुल फॉर पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड। फिर उसके अलावा भी जो है आप देखें कि मतलब एंडरसन रिटायर हो चुका है आप टेस्ट क्रिकेट से, लास्ट टाइम एंडरसन था, उन्होंने विल जैक्स को इस दफ़ा सेलेक्ट नहीं किया, तो चेंजेस हैं उनकी, बेन फोक्स नहीं है, तो इट्स नॉट द सेम टीम। 7 से 8 प्लेयर हैं जो पिछले टूर पे थे, बट स्टिल अ वेरी फॉर्मेडेबल साइड, एंड पाकिस्तान इज़ रियली
ईयर अप टू इट। मतलब पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ है और इससे बुरा मतलब इन्वायरमेंट आप दे नहीं सकते हैं इतनी बड़ी सीरीज़ से पहले। लेकिन बहरहाल अभी तो सीरीज़ जब होगी 7 से टेस्ट मैच स्टार्ट होगा तो बहुत कुछ होगा बात करने के लिए। लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू अदर थिंग्स, ये जो बाबर के रेजिग्नेशन वगैरह की जो बात हो रही है जो हुई है, एक चीज़ आपको मैं ज़रूर रिमाइंड करा दूं कि भाई आप जो क्रिकेट की एक्टिविटीज़ है ना वो बहुत है, अगले मतलब 4-5 महीने चैम्पियंस ट्रॉफी तक तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट्स मिले, एनालिसिस मिले, बैलेंस एनालिसिस मिले, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और मतलब आप अगर मेरा कंटेंट पसंद करते हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी वजह से, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाएं। और जितना ज़्यादा आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। सो कीप योर सेल्फ अटैच विद द चैनल, देयर इज अ लॉट कमिंग अप इन क्रिकेट। बात नहीं, यहाँ पर रिजवान की बात चल रही है जी कि उनको अब वाइट बॉल का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो आज मैंने अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरीज़ की, बात यह है कि यार पाकिस्तान ने भी तकरीबन कोई ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में अभी अगले 2 महीने में कोई 18 मतलब वनडेज़ और T20 मैचेस खेलने हैं। उसके बाद फिर मतलब डोंट फॉरगेट कि इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस साउथ अफ्रीका में खेलना है। अभी इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस है, फिर साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैचेस है। फिर जब पाकिस्तान वापस आएगा जनवरी में, इमीडिएटली वेस्ट इंडीज़ आ जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए। फिर ट्राई सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के साथ, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड जाना है पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज़ के लिए। तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ वर्कलोड, देयर इज नो डाउट देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्रिकेट। रिजवान सीम्स द ऑब्वियस चॉइस टू बी मेड कैप्टन, लेकिन will he be able to carry this workload, because he is one of the few players in the Pakistan team जो कि तीनों फॉर्मेट में खेलता है। तो क्या उस डज ही हैव द फिजिकल इंड्योरेंस, क्योंकि हमने देखा है कि उसको ये क्रैम्स वैम्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, ग्रोइन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो डज ही हैव द फिजिकल इंड्योरेंस, द मेंटल स्ट्रेंथ to captain the team in ODIs and T20s and also play test cricket for the next few months इस हेक्टिक जो है शेड्यूल में। तो मुझे ऐसी फील आ रही है कि यार जो मुझे पता चल रहा है, जो मैंने बात की, जो मैंने असेसमेंट की, आप दे आर गोइंग टू ये जो कर्स्टन गिलिस्पी वगैरह जो है सेलेक्टर जो है, ये 2 प्राउंड उस पर काम कर रहे हैं। एक तो ये शायद रिजवान, एक ऑप्शन तो ये कि रिजवान को आप ODI और T20 का कप्तान अनाउंस कर देंगे अभी, और उसके बाद फिर आप साथ में एक ऐसा वाइस कप्तान लगाएंगे जिसमें आप क्लैरिटी से ये बता दिया जाएगा कि जी ये जो वाइस कप्तान है, जब भी कोचेस फील करते हैं कि रिजवान को रेस्ट करना चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए कुछ मैचेस के लिए, तो ये वाइस कप्तान प्रॉपर तरीके से कप्तानी करेगा पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में। एक ऑप्शन पर तो ये गौर हो रहा है। और साइम, ये भी आपको बता दूँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि साइम अयूब का नाम आ रहा है for the vice captaincy, because Kirsten is thinking ahead and that's the way these guys think, you know। बाकी शादाब का जो कैंप है वो भी लगा हुआ है कि जी शादाब को करो, लेकिन मसला वही आ रहा है कि एक्सेप्ट फॉर बाबर, रिजवान एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, मतलब यही 2 प्लेयर ऐसे हैं इस वक्त जो कि क्या कहते हैं, मतलब जिनकी जगह पक्की होती है। लेकिन सैम अगर अपना आपको इस्टेब्लिश करता है आगे चल के, तो डेफिनेटली ही कुड बी दिस वाइस कैप्टन। फिर दूसरा ऑप्शन ये है भाई कि आप कैसे बोलते हैं, सेपरेट कैप्टन अनाउंस होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, एक रिजवान और दूसरा फिर मोस्ट गालिबन जो है T20 के लिए किसी और को अनाउंस किया जाएगा। तो वी माइट एंड अप हैविंग 3 सेपरेट कैप्टन्स फॉर 3 सेपरेट फॉर्मेट्स। लेकिन ये तो कंफर्म है कि रिजवान इज़ द फ्रंट रनर। हो सकता है दोनों फॉर्मेट्स में कप्तान अनाउंस हो या एक फॉर्मेट में अनाउंस हो, लेकिन आई थिंक वही एक रह गया जिसको अभी तक जिसने कप्तानी करने का मौका नहीं मिला, तो ठीक है आप उसको दे दें कप्तानी का मौका। लेकिन ये जो कहानी है कि बाबर क्यों रिज़ाइन किया, तो ये चीज़ तो आज मुझे कंफर्म की है बोर्ड में कि ये 1 महीने से कह रहा था बाबर ने, 1-2 दफ़ा कहा भी था चेयरमैन को कि यार मुझे मतलब नहीं अब कप्तानी करनी, तो चेयरमैन ने उसको जवाब नहीं दिया। तो लेकिन ये जब क्रिकेट कनेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई उसके बाद फिर जो है बाबर को कह दिया गया ठीक है, अगर आप यू डोंट वांट टू कैप्टन द साइड देन फाइन, यू कैन प्ले एज अ प्लेयर, लेकिन वील एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। तो फिर जो है ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। रात के 12 बजे मिडनाइट पे क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, या क्यों अनाउंसमेंट हुई, एक्सेप्ट तो खैर पहले हो गया था, लेकिन अनाउंसमेंट क्यों हुई रात के 12 बजे ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये कंफर्म है कि बाबर ने कहा, खुद ही कहा कि जी मुझे मतलब जो है कप्तानी, आई वांट टू स्टेप डाउन एज कैप्टन। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पाकिस्तान क्रिकेट में तो ये अपहीवल्स चलते हैं, आगे पीछे होते हैं, और मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जैसे कल से जो है ये वर्ल्ड विमेंस का ICC वर्ल्ड T20 कप स्टार्ट हो रहा है जी UAE में, और मतलब ऑब्वियसली
पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ वुमेंस टीम की, तो वी आर प्लेस्ड इन सच ए ग्रुप के राइटिंग इज़ वेरी क्लियर ऑन द वॉल। ऑस्ट्रेलिया से तो हम आज तक कभी जीते नहीं T20 में, बट द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट इवन इन 15 मैचेस अगेंस्ट इंडिया वी हैव वन 3 T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट दैम, तो दैट मीन्स वी हैव बीटन दैम इन द पास्ट। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। न्यूजीलैंड को हमने 2023 में पहली दफ़ा T20 मैचेस में हराया, तो बिल्कुल न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम उम्मीद रख सकते हैं कि लड़कियों ने अच्छा खेला तो जीत सकते हैं। प्लस श्रीलंका ने अभी, हालांकि हमें अभी एशिया कप में इस साल में हराया है, सेमीफाइनल में बुरी तरह से हराया है, लेकिन वी हैव बीटन देम इन द पास। तो बेसिकली पाकिस्तान को जो है ना, या तो ऑस्ट्रेलिया को या इंडिया को तो हराना ही पड़ेगा हर सूरत में हमारी वुमेन्स टीम को, अगर इन्होंने if they want to have any hopes of qualifying for the semi-finals. But unfortunately, the way they have played so far in the warm-up matches in this recent series, मुझे मतलब कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं लड़कियों से। अब उसकी वजह एक पता ये भी है कि जब ये न्यूजीलैंड गए थे 2023 में और ये न्यूजीलैंड से पहली दफ़ा जीते T20 सीरीज़ वगैरह, अब चेंजेस भी काफ़ी हुई है ना यार टीम के अंदर। मतलब आप देखें तो मैं वही चेक कर रहा था, अब जो मतलब एक साल पहले टीम में जैसे एक लड़की थी शहवाज जुल्फ़िकार, यंग मतलब शी हैड जस्ट कम अप, शी वाज गेटिंग रन्स। बिस्मा मारूफ रिटायर हो गई, जो कि आपकी बड़ी कंसिस्टेंट स्कोरर थी। फिर नटालिया परवेज़ एक बैट्समैन थी, आप बैटर थी, उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। नजिया अलवी, फिर निद्दा डार, सबसे बड़ी चीज़ है कि निद्दा डार इज़ नॉट इन दैट सेम फॉर्म दैट शी वाज एट दैट टाइम, बिकॉज शी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन दोज डेज। फिर डायना बेग की फॉर्म का भी मसला हुआ है। तो बात ये है कि आई मीन टीम पाकिस्तान वुमेन्स टीम, आई डोंट नो, बट दे फेस अ वेरी टफ टाइम इन दिस वर्ल्ड T20 कप। इनका कल पहला मैच है, कैसे बोलते हैं तो पता चल जाएगा, भाई श्रीलंका से ही है, तो दे नीड टू गेट अ व्हाट डू कॉल इट विनिंग स्टार्ट। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये 3 टीमें ही है जो कि बड़े फेवरेट्स हैं। लेकिन यूएई में द वे बांग्लादेश एंड श्रीलंका हैव बीन प्लेइंग, especially Sri Lanka, you never know यार, you could see an upset also, an upset or more in the T20 World Cup. लेकिन let's hope the women's team does well, because ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ तो अच्छी खबर मिले ना यार। अब आप देखें ना यार, वो चंदिका हतूरा कैसे सिंगा, उसने जो कानपुर टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पोल खोल के रख दी पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की। उसने कहा कि यार हम जो 2-0 जीते पाकिस्तान में, हमें डिसअपॉइंटिंग तो है कि हम इंडिया में नहीं जीत पाए, लेकिन उसने कहा हमें क्लियर फ़र्क पता चल गया, मतलब स्किल लेवल्स प्लेयर्स के दोनों मुल्कों के, मतलब इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो डिफरेंस है स्किल लेवल का और जो क्वालिटी का फ़र्क है वो हमें पता चल गया, क्योंकि इंडिया बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो यू नो इट जस्ट इट्स सच ए पोअर वर्डिक्ट ऑन द फैक्ट कि वह पाकिस्तान क्रिकेट स्टैंड्स टुडे। अगर बांग्लादेश का क्रिकेट कोच बैठ के ये बात कर रहा है तो अफसोस होता है सुन के ये चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़माने में यार अच्छे प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, आप जब चीज़ें ही उल्टी सीधी करेंगे तो देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। अब आप देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा धूम मचा था कि जी वो क्रिकेट एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स लाया जा रहा है क्रिकेट बोर्ड में। वकार यूनुस को लाया गया पहले टेम्प्रेरी बेसिस पे कि जी ये होंगे क्रिकेट एडवाइज़र ऑन क्रिकेट अफेयर्स टू द चेयरमैन। ये चेयरमैन ने कहा जी क्रिकेट एडवाइज़र के पास पूरे पावर्स होंगे, और क्रिकेट एडवाइज़र जो है वो कोचेस को देखेगा, टीम को देखेगा, सारे मतलब वुमेन्स क्रिकेट को देखेगा, अंडर 19 को देखेगा। क्या हुआ, बकार यूनिवर्सिटी 3 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो जाके बन गया मेंटोर। वो जो ऐड दिया था एडवाइज़र क्रिकेट का, वो अभी तक मैं तो रोज़ पूछता हूँ भाई क्रिकेट बोर्ड में कि भाई क्या हुआ उस ऐड का, डेडलाइन गुजर गई, कितने लोगों ने अप्लाई किया, फॉरेनर्स अप्लाई किया नहीं किया, किसी को बना रहे, कोई जवाब नहीं, ठंड.com चल रहा है। तो जब आप इस तरह से क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा भाई, फिर आपको मजाक ही उड़ेगा। जैसे हतूरा सिंह ने बेसिकली आपको मजाक ही उड़ाया ना यार, और क्या किया उसने। अब आप देखें ना, मजाक ही है ना यार कि जो इंग्लैंड टीम आपको 3-0 मार के जा रही है वो इंडिया में जाके 4-1 हार जाती है। जो ऑस्ट्रेलियन टीम आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में हराती है वो जाके इंडिया में हार जाती है टेस्ट सीरीज़। जो बांग्लादेश की टीम आपको 2-0 हरा के गई वो जाके मार खाती है इंडिया में। फिर आपकी विमेंस टीम, यानी कि विमेंस टीम तक जो है बांग्लादेश से वार्म अप मैच में मार खाती है। तो कहाँ हमारी क्रिकेट खड़ी हुई है यार, सोचने की बात है। और उसमें फिर ये ड्रामे सारे, बाबर रिज़ाइन कर रहे हैं और ये हो रहा है, अब कौन कप्तान होगा, तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट के मतलब इट्स टोटल मैस यार एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट इज कंसर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आई सेट अगेन, बॉटम लाइन, you want to see where Pakistan cricket is going, where it can go, whether the changes, whether improvements can come, then भाई आप कड़वा घूंट पिए और आप सबसे पहले बाबर आजम को आप बिठाएं 1-2 सीरीज़ के लिए, फिर देखें आपको सब पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है तो जब वो टीम में नहीं होगा तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि यार कहाँ हम स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर इस टीम ने अच्छा किया बाबर आजम के एब्सेंस में,
देन इट विल मतलब रिजॉल्व ए लॉट ऑफ रिडल्स एंड पजल्स कि क्या हो रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन कौन, वही मैं कहता हूँ ना, किस में हिम्मत है यार, है ही नहीं ना किसी में गट्सी डिसीजन लेने की। तो यही आप देखते रहेंगे। बहरहाल बाकी यही सारी चीज़ें थी यार। एक बड़ा लतीफ़ा मैंने पढ़ा, मैं तो लतीफ़ा ही कहता हूँ उसको भाई। वो अश्विन साहब इंटरव्यू दे रहे थे कहीं पर, तो फरमाते हैं कि जी जो कानपुर टेस्ट में एक स्टेज पे हमने ये भी डिस्कस किया टीम ने कि एक इनिंग्स फॉरफिट की जाए जी बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में। तो यार बस कर दो भाई, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, हम भी जानते हैं। इंडिया तो जितनी इस पर तारीफ़ की जाए इंडियन टीम की, इंडियन क्रिकेट में जो पेशरफ्त हो रही है कम है। आज आप देखें ना, वो जो इनका रेस्ट ऑफ द इंडिया उसका मैच चल रहा है, उसमें श्री सैयद ने भी 50 किए हुए हैं, और वो सरफराज खान अभी टीम के साथ था, जाते ही वहाँ पर 221 नॉट आउट कर दिए उसने। तो यू कैन सी द डेप्थ ऑफ टैलेंट, द क्वालिटी ऑफ टैलेंट दैट इज़ कमिंग अप इन इंडियन क्रिकेट। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये हम सब में ये बड़ा एक मसला है, ये पाकिस्तानियों में, इंडियन में बहुत है ये मसला। और ये मत कहना है कि नहीं यार मिलाओ नहीं हमें, क्योंकि है ये फैक्ट कि इंडिया भी जो है ना, मतलब बह जाते हैं हमारे फैंस और एक्सपर्ट्स और फॉर्मर प्लेयर्स। अबे कैसे फॉरफिट करते हैं आप एक इनिंग्स भैया? अब इतना भी नहीं मतलब अंधी मची हुई है। आप अगर फॉरफिट करने की बात कर रहे हैं, अगर वाकई जो अश्विन साहब कह रहे हैं वो सही था, तो इससे तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ आप नहीं सोच सकते थे। इसलिए क्योंकि फॉरफिट करने एक इनिंग्स का मतलब ये था कि आपको चेस करना पड़ता बड़ा टोटल। क्योंकि आप ये तो नहीं फिर कह सकते कि भाई बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट इनिंग्स में, चले मान ले वो 230 पे ही आउट होती, फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करती, उसमें मान ले आप 150 पे भी उनको आउट कर देते हैं, तो कितना टारगेट बनता भाई फिर आपका? आप खुद सोच लें। फिर आप 300 से ऊपर का टारगेट चेस कर रहे होते हैं फोर्थ इनिंग्स में यहाँ कानपुर पे। तो आपको लगता है कि फोर्थ और फिफ्थ डेज पे आप चेस कर पाते हैं? मतलब ये इंडिया की ये इतनी स्ट्रांग टीम भी आसान होता है इंडिया के चेस करना? तो ये बेवकूफ़ वाली बातें यार, ये पता नहीं कहाँ से लाते हैं। और अगर ये सोचा गया है तो भाई इससे बड़े मतलब फिर आई एम सरप्राइज कि रोहित शर्मा जी और गौतम जी ऐसा सोच भी सकते हैं। लेकिन हो सकता है ऐवी बस पब्लिकली एक चीज़ बोल दी, लेकिन बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी है। तो बस यही है यार क्रिकेट में, और क्या है। बाकी वही कि जी बेचारे ज़हीर अब्बास ने क्योंकि सच बोल दिया कि बाबर को ड्रॉप करो, तो उसको ट्रॉल किया जा रहा है, तो ज़हीर भाई को भी ट्रॉल किया जा रहा है। मतलब यार इन आजकल के, मैं तो क्या बोलूँ यार, ये बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं है ना कि क्या क्रिकेट होती थी हमारी और क्या क्रिकेट है। इनकी पूरी दुनिया जो है बाबर पे इर्द गिर्द घूमती है। बाबर 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 बाबर। अबे बस कर दो यार, जान छोड़ो अब इस क्रिकेट। मैं तो अभी भी फिर मैं तीसरी दफ़ा रिपीट करूँगा शो में, बिठाओ बाबर आजम को और देखो अगर ये टीम नहीं परफॉर्म करती है तो फिर मुझे आप बोलना है कि यार वहीद भाई आपकी असेसमेंट गलत थी। एनीवे यार, टेक केयर एंड मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, और साथ में अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।